हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू आर वाचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लेके आई हूं टैरो से गाइडेंस फॉर ऑल 12 सन साइंस। चलते हैं अपने पहले सन साइन की तरफ जो है एरीज सन साइन, और हिंदी में हम इसको मेष राशि भी बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे आप लोगों के लिए निकालूंगी। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, और तीसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 की सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर दिख रही है, विच इज़ ऑल्सो अ नंबर रिलेटेड टू शनि, विच इज़ ऑल्सो अ नंबर दैट इज रिलेटेड टू योर कार्मिक डेट्स दैट यू हैव टू फॉलो इन दिस लाइफ टाइम। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो टाइम पीरियड है, या पर्टिकुलरली आज आपको ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी कि मे बी देयर इज़ अ लॉट टू डू, मे बी वट एवर यू आर डूइंग इज़ नॉट इनफ, या बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने जिस हिसाब से अपनी लाइफ इमेजिन की है शायद वैसी नहीं हो पा रही है। सो डो नॉट वरी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। व्हेन दिस हैवी एनर्जी विल गो अवे फ्रॉम यू, यू विल फील अ लॉट लाइट बेटर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी दिखाता है कि आप शायद 2 साइड्स में से कोई एक साइड चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बी वेरी वेरी वाइज व्हेन एवर यू आर टेकिंग एनी डिसीजन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सन साइन विच इज टॉरस, और हिंदी वालों के लिए हम वृषभ राशि की बात करेंगे और देखेंगे टैरो कार्ड से हमारे लिए क्या मैसेज आता है। यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स पिक कर रही हूँ आपके लिए। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो टॉरेंस, आप लोगों के लिए जो एनर्जी है ना, वो स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। दैट मीन्स कि देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस दैट नीड टू बी कन्वेड। सिस्टम से बाहर नहीं निकले हैं, या बहुत कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक रिफ्लेक्शन का टाइम भी है ये, और एक डिसीजन मेकिंग टाइम भी है आपके लिए। हो सकता है आज कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो, या आप ऐसे किसी लोगों से मिले जो आपको ये चीज़ें सोचने पे मजबूर कर दें। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। ऑल यू हैव टू डू हियर इज थिंक अबाउट द प्रेजेंट, think about your current life and then say or decide whatever you want to do. बढ़ते हैं अपने अगले सन साइन की तरफ जो है जेमिनी सन साइन, और हम हिंदी में इसे मिथुन राशि भी बोलते हैं। और देखते हैं टैरो कार्ड्स आज के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स पिक करूँगी आपके लिए। पहला कार्ड होगा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, दूसरा कार्ड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और तीसरा कार्ड यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये है कि हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो लाइफ है, यहाँ पे भागना तो चलेगा नहीं। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फेस योर फियर्स। ये सिनेरियो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपके करियर से जुड़ा हो या आपकी वर्क लाइफ से जुड़ा हो, वेयर यू आर ट्राइंग टू अवॉइड अ सिचुएशन। हो सकता है एक सिंपल सिचुएशन कि आपका आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है, और यू डोंट वांट टू वर्क दैट हार्ड टुडे। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट गो। अगर नहीं मन है तो मत करिए। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी सो हार्ड टू योर सेल्फ। दैट्स व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग, एंड लिसन टू दैट इनर वॉइस। हाई प्रीस्टेस इज देयर। तो आपकी गट फीलिंग जो आपको बोल रही है ना, आप उसी को मानिए, बिकॉज दैट विल बी द बेस्ट डिसीजन यू विल एवर मेक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन दैट इज कैंसर, और हिंदी में हम इसको कर्क राशि बोलते हैं। और आइए देखते हैं आज के लिए टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। पहला कार्ड है सन का कार्ड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। जस्टिस का कार्ड दूसरा कार्ड है, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। देखिए इतने सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आपके लिए आए हैं। दैट मीन्स समथिंग वंडरफुल इज जस्ट अबाउट टू बिगिन। अगर आज आपके साथ नहीं हुई है तो शाम को हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा हुआ तो कल हो जाएगी। बट द पॉइंट हियर इज़ कि जब ये तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, और यूनिवर्स इज़ मेकिंग थिंग्स हैपन फॉर यू। तो हर चीज़ देखिएगा आप ऑटोमेटिकली इज़ फॉलिंग इन टू प्लेस। आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा वो चीज़ कैसे हो गई। सो डोंट फियर एनी थिंग, जस्ट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। अब बढ़ते हैं अपने अगले सन साइन की तरफ जो है सिंह राशि, या फिर लियो सन साइन भी हम इसको बोल सकते हैं। और देखते हैं आज लियो सन साइन वालों के लिए क्या गुड न्यूज़ यहाँ पर है। 4 ऑफ वंस आपका पहला कार्ड है जो यहाँ पे निकल के आया है, अलॉन्ग विद द मैजिशियन एंड फॉलोड बाय द हायरोफेंट। अगेन इतनी सुंदर एनर्जी है यहाँ पर ना। मैजिशियन का कार्ड जब भी आपकी रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये है यू हैव द पावर टू चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ।
यानी कि आप जादूगर की तरह हैं इस वक्त। आपने जहाँ पर एनर्जी और इंटेंशन पुट कर दिया वो चीज़ हो ही जानी है। हायरोफेंट का कार्ड कोई सेरेमनी भी दिखाता है, कोई एक रिचुअल है, कोई पूजा पाठ आपके घर में हो सकता है, इस तरीके की चीज़ों को इंडिकेट करता है। या हो सकता है आज आपका मूड करे कि चलो मंदिर होके आते हैं, गुरुद्वारे होके आते हैं, जो भी आप रिलीजियस प्लेस को बिलीव करते हैं वहाँ होकर के आते हैं। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन टॉकिंग अबाउट अ इंस्टीट्यूशन। तो ये जो टेम्पल्स होते हैं या रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वो एक तरीके का इंस्टीट्यूशन ही होता है। सो मैजिक वाली एनर्जी आपके पास है। आई थिंक ये ब्लेसिंग लेने का टाइम है। सो जहाँ पे भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी भगवान को बिलीव करते हैं, उनसे ब्लेसिंग लीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। एंड द नेक्स्ट सन साइन ऑफ दिस शो इज वर्गो, और हिंदी में हम इसको कन्या राशि बोलते हैं। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं। कार्ड्स ऑलरेडी निकल रहे हैं आपके लिए, यानी काफ़ी इंटेंस एनर्जी ऑलरेडी फील हो रही है। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट कार्ड दैट आई एम टेकिंग। सेकेंड कार्ड वुड बी एम्परर एंड थर्ड कार्ड वुड बी किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये स्पेशल कार्ड्स हैं, मैंने बिना स्प्रेड किए निकाले हैं बिकॉज आई थिंक दिस इज द वे यूनिवर्स वॉन्ट्स मी टू रीड योर कार्ड्स। एम्प्रेस का कार्ड एम्परर के कार्ड में साथ में आया है, विच इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और वो कनेक्शन ये कहता है कि एक सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी है आपके अराउंड। अगर आप सिंगल हैं तो आप ये बिलीव कर सकते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या एक ट्विन फ्लेम के साथ पैदा हुए हैं, या एक सोल मेट आपकी लाइफ में 100% लिखा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि वो इंसान हो सकता है आपसे ब्रीफली मिला हो, बट पूरी तरीके से आप उससे न जानते हैं अभी, ना वो एक रिलेशनशिप में आपके साथ, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ डेस्टिन्ड टू हैपन। ये एक तरीके से आपके लिए डेस्टिन्ड है, लिखा हुआ है और ये होके रहेगा। सो आई थिंक with this positive note, let's start the day. Now let's talk about the next sun sign which is Libra, और हिंदी में हम इसको तुला राशि भी बोलते हैं। और देखते हैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज लेके आए हैं। यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए पिक करूँगी। हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर पहले कार्ड में, सेकेंड कार्ड जजमेंट का कार्ड है और थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अगेन टू स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, क्योंकि हायरोफेंट और जजमेंट जब एक साथ हो जाता है तो एक ऐसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है जो ऑलरेडी चल रही है, विच इज़ अ सैटर्न ट्रांजिट एंड दैट इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर एटलीस्ट 2.5 ईयर्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक तरीके का इवेंट क्रिएट करेगा और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज सर्टेन इवेंट इज़ अबाउट टू गेट क्रिएटेड। चाइल्ड बर्थ हो सकता है, मैरिज हो सकती है, कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत आपको प्रोग्रेस देगी आगे चल के, वो चीज़ का यहाँ पे इंडिकेशन है। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कामिक टू यू, वेरी वेरी डेस्टिन्ड टू यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि वो चीज़ इतनी जल्दी आपकी लाइफ में आएगी या इतनी जल्दी टर्न ऑफ इवेंट्स होगा कि आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि ये अगर ऐसी स्पीड पकड़ी है लाइफ में तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल हियर। नेक्स्ट सन साइन ऑफ द ज़ोडिएक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज स्कॉर्पियो, और हिंदी में हम इसको वृश्चिक राशि भी बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए क्या ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, आइए चेक करते हैं। पहला कार्ड जो स्कॉर्पियंस आपके लिए पिक होगा वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। द सेकेंड कार्ड वुड बी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द थर्ड कार्ड वुड बी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, प्रोमिनेंट पेंटिकल एनर्जी है, यानी कि ये हो सकता है कि कोई जॉब चेंज हो आपका, ऐसा टाइम चल रहा है या ऐसा सिनेरियो आपका बनेगा कि आपको जॉब इंटरव्यूज़ देने होंगे या कहीं पे सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। यानी कि जहाँ पर भी आप इनिशिएटिव लेंगे, जहाँ पे भी आपके डिस्कशंस होंगे, वो फ्रूटफुल होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सो गुड लक विद दैट। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट सैजिटेरियस सन साइन, या फिर धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज ये कार्ड्स लेके आए हैं वो देखते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरा कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, स्वॉर्ड एनर्जी ओमनी प्रेजेंट है यहाँ पर कार्ड्स में, और ये इंडिकेट कर रही किसी तरीके के मूव को, या एक शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है आपका। हो सकता है कि आज ऐसे कोई ट्रैवल प्लान हो जो आप जिसको कंप्लीट करें, या बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आज टिकट बुक कर लेंगे, तो वो आज ही हो सकता है बुक हो जाए, और दिस इज़ अ वेरी गुड डे टू एक्चुअली कल्मिनेट दैट थिंग। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है कि हो सकता है बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा हो टू डिसाइड
टू टेक दैट मूव। तो वो कन्फ्यूजन आज दूर होगा और वो स्टेप टूवर्ड्स दैट नेक्स्ट मूव वो आज लिया जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन ऑफ द ज़ोडिएक विच इज़ कैप्रिकॉर्न, और हिंदी में हम इसको मकर राशि भी बोलते हैं। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए जो यहाँ पर टैरो से एडवाइस है, वो पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द थर्ड कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों साथ में हैं, यानी कि जिस भी तरीके की आप शुरुआत करेंगे ना, वो शुरुआत बहुत ब्यूटीफुल कल्मिनेट होगी, बिकॉज किंग वहाँ पर है, राइट। कोई भी चीज़ 0 से शुरू होती है, 100 तक का एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप 0 वाला स्टेप लीजिए, यूनिवर्स आपको वो 100 तक पहुँचाएगा। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक तरीके की प्लानिंग दिखाता है, एक तरीके का कैलकुलेशन। जो आप मूव लेने की सोच रहे हैं उसके पीछे जो प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू प्लान एंड टेक दैट मूव। बढ़ते हैं अपने अगले सन साइन की तरफ जो है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन साइन, और देखते हैं टैरो कार्ड्स में क्या इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं आपके लिए आज के लिए। तो पहला कार्ड यहाँ पे है एम्परर का कार्ड, दूसरा कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, और तीसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऐसा हो सकता है कि अगर आपके घर में आपके फादर हैं या फादर फिगर कोई भी जिनको आप मानते हैं, उनकी तरफ आपको अटेंशन देना पड़े, उनकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का है वो ये इंडिकेट कर रही है कि फिनेंसेस के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग या आपके बिजनेस के रिगार्डिंग आपको फुलफिलमेंट बहुत जल्दी मिलने वाला है। सो यू आर ऑन दैट रोड टू सक्सेस विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी भी तरीके की एक बहुत छोटी सी प्यारी सी इमोशनल शुरुआत कहीं पे हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा कि फादर या फादरली फिगर की तरफ अटेंशन हो सकता है। मे बी देर इज़ अ ब्यूटिफुल बॉन्डिंग दैट हैपन्स। वो बॉन्डिंग पहले से हो सकती है, बट एक हर चीज़ को एक रीइग्नाइट करने का टाइम होता है, एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम फॉर यू। Let's talk about the last sun sign of the zodiac series, and here we are talking about Pisces, मीन राशि भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका डेली का टैरो मैसेज क्या है आपके लिए। आपके लिए कार्ड आया है लवर्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड देख के घबराइए नहीं, बिकॉज दिस इज एन एंडिंग ऑफ अ पैटर्न एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पैटर्न विच इज़ एक्चुअली गुड, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ है। सो ये डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है, एक ग्रोथ का स्टेप है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर जो है वो ये दिखा रहा है कि आप हो सकता है किसी ऐसे सिचुएशन में हो, एंड मेजरली वर्क वाइज एनर्जी दिखा रहा है कि आपकी जो वर्क वाली सिचुएशन है वो थोड़ी हो सकता है हैपनिंग ना लग रही हो आपको, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर दिख रहा है कि आपके वर्क लाइफ में बहुत ट्रिमेंडस चेंज आने वाला है इन द कमिंग डेज टू कम। तो आज के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग्स कंप्लीट करती हूँ। आपको मैं फिर से मिलूंगी कल नए सेट ऑफ रीडिंग्स के साथ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। थैंक यू।